में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी दलों ने कमर कस ली है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी का किला भेद कर दिल्ली की सत्ता से 27 साल का वनवास खत्म करने की है। पहले कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी के आने के बाद बीजेपी 1998 से दिल्ली की सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है। इस बार दिल्ली में सत्ता विरोधी लहर के बीच भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि जनता उनके साथ आएगी और उनके वनवास को खत्म करेगी। लेकिन ये बीजेपी के लिए उतना आसान भी नहीं है। झुग्गीवासियों, पूर्वांचली मतदाताओं, पंजाबी वोटरों के साथ ही वैश्य और दिल्ली देहात से लेकर महिलाओं तक को साधने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है और केजरीवाल की फ्री बीच का काट घोषणा पत्र में ऐसे ही वादों की छड़ी लगाकर करने की तैयारी भी बताई जा रही है। कांग्रेस ने तो आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना के बरक्स प्यारी दीदी योजना लागू कर महिलाओं को 2500 रुपए महीना देने का वादा कर उन्हें साधने के लिए दांव चल दिया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी इससे एक कदम आगे बढ़कर 3000 रुपए महीना देने का वादा कर सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक सिर्फ 29 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। आपके बड़े नेताओं को घेरने के लिए बीजेपी ने दिग्गजों पर दांव चला है। पहली सूची में बीजेपी ने हर वर्ग को ध्यान में रखकर टिकट बांटे हैं। पहली सूची में पंजाबी और वैश्य समाज से 8 से ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली देहात की सीटों को ध्यान में रखते हुए गुर्जर और जाट समाज के उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा गया है। दलित सीटें जिस पर बीजेपी हर चुनाव में हारती आई है, इस बार वहां से मजबूत चेहरों को मैदान में उतारा गया है। लेकिन इतना भर काफी नहीं है। दिल्ली में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि 7 सांसद उसके पास है, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी ये कि सालों से वो यहाँ कोई चेहरा केजरीवाल के बरक्स खड़ा ही नहीं कर पाई है। आम आदमी पार्टी राजधानी में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी शासित केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है। बीते 1.5 साल से दिल्ली की झुग्गियों में हुई तोड़फोड़ से बीजेपी की छवि धूमिल हुई है। अंबेडकर पर दिया गया शाह का बयान भी बीजेपी के लिए मुसीबत बना है। आप और कांग्रेस ने इसे दलित विरोधी बताते हुए प्रचारित और प्रसारित किया है। हालांकि बीजेपी दिल्ली में केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर आई है, जैसे जहां झुग्गी वहां मकान, बड़े हाईवे, नमो भारत जैसी योजनाएं। पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी के पास बड़ा संगठन है जिसके जरिए वो झुग्गियों में अभियान भी चला रही है। लेकिन दिल्ली की जनता पर केजरीवाल की पुरानी योजनाओं का खूब जादू चल रहा है। मैं तो ये कहता हूँ भाई सब केजरीवाल ही आना चाहिए दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली में सुविधा बहुत अच्छी है, हर चीज बढ़िया है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में सुकून शांति बहुत है। यूपी से बढ़िया है दिल्ली में इस टाइम पर। बीजेपी आ गई तो समझ लो बड़ा कर दी दिल्ली का। आपको सुविधाएं मिली? हाँ जी, सब मिली। केजरीवाल ही बढ़िया है। जब से केजरीवाल आया दिल्ली शांत है, बिल्कुल सब कुछ फिट फोर हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्कूल भी, पानी भी, बिजली भी, अस्पताल भी और बसों में फ्री सेवा। तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं। केजरीवाल के राज में सब कुछ बढ़िया हो रहा है। वोट तो झाड़ू को दूंगा मैं। वोट तो हम केजरीवाल को ही देंगे। अब देखना यह है कि क्या केजरीवाल का जादू फिर चल पाता है या फिर बीजेपी की प्लानिंग भारी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।